नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सभी मित्रों को सब प्रेम नमो बुद्धा जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। दीघ निकाय का 8वां सूत्र है कश्यप सिंहनाद सूत्र। सभी तपस्याएं निंद्य नहीं, सच्ची तपस्याचर्या में सहमत। झूठी शारीरिक तपस्याएं, सच्ची तपस्या शील संपत्ति, चित्त संपत्ति, प्रज्ञा संपत्ति। इस सूत्र में इन विषयों पर उल्लेख मिलेगा। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान अन्युंजा के पास कर्णकत्थल मृगदाय में विहार करते थे। तब अचेल यानी कि नंगा, कोई साधु नंगा कश्यप जहाँ भगवान थे वहाँ गया। जाकर उसने भगवान से कुशल समाचार पूछा। कुशल समाचार पूछ वह एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़ा हो अचेल कश्यप ने भगवान से कहा, हे गौतम, ऐसा सुना है कि श्रमण गौतम सभी तपस्याचर्याओं की निंदा करता है, सभी तपस्याचर्याओं की कठोरता को बिल्कुल बुरा और अनुचित बताता है। जो ऐसा कहते हैं, क्या वो आपके प्रति ठीक कहते हैं? उनको आपको असत्य से निंदा तो नहीं करते, धर्म के अनुकूल तो कहते हैं। वैसा कहने से किसी धर्मानुकूल बात का परित्याग या निंदा तो नहीं होती। हम आप गौतम की निंदा नहीं चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि सभी तपस्याएं निंद्य नहीं। कश्यप, जो लोग ऐसा कहते हैं, श्रमण गौतम सभी तपस्याचर्याओं की निंदा करते हैं, सभी तपस्याचर्याओं की कठोरता को बिल्कुल बुरा बताते हैं। ऐसा कहने वाले मेरे बारे में ठीक से कहने वाले नहीं हैं, मेरी झूठी निंदा करते हैं। कश्यप, मैं किन्हीं किन्हीं कठोर जीवन वाले तपस्वियों को विशुद्ध और अलौकिक दिव्य चक्षु से, यानी कि विशुद्ध और अलौकिक दिव्य चक्षु प्राप्त होने के बाद भी काया छोड़ मरने के बाद नरक में उत्पन्न और दुर्गति को प्राप्त होता हुआ देखता हूँ। कश्यप, मैं किन्हीं किन्हीं कठोर जीवन वाले तपस्वियों को मरने के बाद स्वर्गलोक में उत्पन्न और सुगति को प्राप्त होता हुआ देखता हूँ। किन्हीं किन्हीं कम कठोर जीवन वाले तपस्वियों को मरने के बाद नरक में उत्पन्न दुर्गति को प्राप्त होता हुआ देखता हूँ। कश्यप, किन्हीं किन्हीं को मरने के बाद स्वर्गलोक में उत्पन्न सुगति को प्राप्त होता हुआ देखता हूँ। इसका मतलब इन कठिन तपस्या और हल्की कठिन तपस्याओं से में ऐसा कुछ नहीं है कि मरने के बाद उनकी गति निर्धारित हो सके। जब मैं कश्यप इन तपस्वियों की इस प्रकार की अगति, गति, मृत्यु और उत्पत्ति को ठीक से जानता हूँ, फिर मैं कैसे सब तपस्याचर्याओं की निंदा करूँगा? सभी कठोर जीवन वाले तपस्वियों को बिल्कुल निंदा शिकायत करूँगा। सच्ची धर्मचर्या में सहमत। कश्यप, कोई कोई श्रमण और ब्राह्मण पंडित निपुण शास्त्रार्थ में विजय पाए हुए और बाल की खाल उतारने वाली अपनी बुद्धि से दूसरों के मतों को छिन्न छिन्न करते से दिखते हैं। वह भी किन्हीं किन्हीं बातों में मुझसे सहमत हैं, किन्हीं किन्हीं बातों में सहमत नहीं। कुछ बातें जिन्हें वे ठीक कहते हैं उन्हें हम भी ठीक कहते हैं, कुछ बातें जिन्हें वे ठीक नहीं कहते हैं हम भी उन्हें ठीक नहीं कहते हैं। किंतु कुछ बातें जिन्हें वे ठीक नहीं कहते हैं हम ठीक कहते हैं, कुछ बातें जिन्हें हम ठीक कहते हैं उन्हें वे ठीक कहते हैं, कुछ बातें जिन्हें हम ठीक नहीं कहते उन्हें वे भी ठीक नहीं कहते हैं, कुछ बातें जिन्हें हम नहीं ठीक कहते हैं उन्हें वे ठीक कहते हैं, जिन्हें हम ठीक कहते हैं उन्हें वे ठीक नहीं कहते हैं। उनके पास जाकर मैं ऐसा कहता हूँ, आप सो
जिन बातों में हम लोग सहमत नहीं हैं उन बातों को अभी जाने दें। जिन बातों में हम लोग सहमत हैं उन्हें ही बुद्धिमान लोग अच्छी तरह से एक शास्त्रा से दूसरे शास्त्रा को, एक संघ से दूसरे संघ को पूछें, चर्चा करें, विचार करें। क्या मैं जो बातें बुरी मानी गई हैं, सदोष मानी गई हैं, असेवनीय मानी गई हैं, निकृष्ट मानी गई हैं, काली मानी गई हैं, उन बातों को किसने बिल्कुल छोड़ दिया है? श्रमण गौतम ने या दूसरे आप गणाचार्यों ने? कश्यप जब बुद्धिमान विचारते हैं फिर कश्यप बुद्धिमान विचार करके मेरी ही अधिक प्रशंसा करेंगे। और फिर कश्यप बुद्धिमान लोग विचारते हैं जो ये बातें अच्छी मानी गई हैं, निर्दोष मानी गई हैं, सेवनीय मानी गई हैं, श्रेष्ठ मानी गई, शुक्ल मानी गई, उन बातों का कौन ठीक से पालन करता है? श्रमण गौतम या आप दूसरे गणाचार्य? कश्यप बुद्धिमान विचार करके मेरी ही अधिक प्रशंसा करेंगे। और फिर कश्यप बुद्धिमान विचारते हैं जो बातें बुरी हैं वो बुरी हैं, उन्हें बिल्कुल छोड़ दिया श्रमण गौतम की शिष्य मंडली ने या दूसरे आप गणाचार्यों की शिष्य मंडली ने। फिर कश्यप बुद्धिमान विचार करके हमारी ही अधिक प्रशंसा करेंगे। और फिर कश्यप बुद्धिमान विचारते हैं जो ये बातें अच्छी मानी गई हैं, कौन इन बातों को ठीक से पालन करता है? जो बात तो पालन करने की है ना। श्रमण गौतम की शिष्य मंडली या आप गणाचार्यों की शिष्य मंडली। फिर कश्यप बुद्धिमान विचार करके हमारी ही अधिक प्रशंसा करेंगे। क्योंकि जो भी कुछ धर्म का जो लागू होना है वो भगवान बुद्ध की संघ ठीक से लागू करती थी अपने ऊपर, केवल मान करके नहीं, जान करके, स्वयं साक्षात्कार करके लागू करती थी, इसलिए उनकी प्रशंसा होगी ही। कश्यप यह मार्ग अपाय है, यह प्रतिपद है जिसके द्वारा कोई भी स्वयं जान लेगा, स्वयं देख लेगा कि श्रमण गौतम समयोचित बात बोलने वाला, सच्ची बात बोलने वाला, सार्थक बात बोलने वाला, धर्म की बात बोलने वाला और विनय की बात बोलने वाला। कश्यप वह कौन सा मार्ग है, कौन सी प्रतिपदा है जिससे पुरुष स्वयं जान लेगा, स्वयं देख लेगा श्रमण गौतम समयोचित हैं। ये वो हैं सम्यक दृष्टि, ठीक से जो ठीक संकल्प, ठीक वचन, ठीक आजीविका और ठीक उद्योग, ठीक स्मृति, ठीक समाधि, यानी कि 8 अष्टांगिक मार्ग बता दिया। और इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हो। साधु साधु साधु।